मुआशरत भी दीन का एक जुज़ू है। मालूम हुआ कि मुआशरत दीन से कोई अलग चीज़ नहीं, वो भी दीन का एक जुज़ू है। इसलिए याद रखो, कामिल मुसलमान वो है जो सब अज्जा को ले, सब चीज़ें मुसलमानों जैसी हों, कोई चीज़ मुशाबह कुफ़ार ना हो। मुआशरत दीन से खारिज नहीं। मालूमात और मुआशरत को अलुल उमूम लोगों ने दीन से खारिज समझ रखा है, लेकिन ताजुब है कि कानून खुदाबंदी से तो अपने मामलात मुआशरत को मुस्तस्ना समझ लिया और गवर्नमेंट के कानून से मुस्तस्ना न समझा कभी किसी ने गवर्नमेंट से न कहा होगा कि तिजारत वगैरह में आपको क्या दखल है, आप सिर्फ उमूर निज़ाम सल्तनत में हमसे बात परस कीजिए, बाकी हमारे ज़ाती मामलात हैं, हमको लाइसेंस वगैरह का मुकीद क्यों किया है? क्या कोई शख्स ये कह सकता है? हुस्न मुआशरत हुस्न मामला से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हुस्न मुआशरत हुस्न मामला से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मामलात से मुआशरत का एहतमाम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मामलात की इस्लाह में तो ज़्यादा लोगों के माल की हिफाजत है और हुस्न मुआशरत में मुसलमानों के कल्ब की हिफाजत है। और ज़ाहिर है कि माल से दिल का रुतबा बढ़ा हुआ है। नेज़ मुआशरत की इस्लाह में अलावा कुलूब की आबरू की भी हिफाजत है, और आबरू की हिफाजत ईमान के बाद हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आबरू बचाने के लिए इंसान हर चीज़ कुर्बान कर देता है। और हदीस हुकूक में भी तीनों की हिफाजत मामूर बा है। चनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में फरमाया था, तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी इज्जतें बाहिम एक दूसरे पर क़यामत तक हराम हैं। इनके हवाले भी दिए गए हैं, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। सही है। इस्लाम मुआशरत बेनज़ीर है। इस्लाम में तो मुआशरत ऐसी है कि कहीं भी इसकी नज़ीर नहीं। फिर क्या ज़रूरत है कि हम दूसरों की मुआशरत लेते फिरें? मगर मुआशरत इसको नहीं कहते कि तकल्फ़ात भी हों, तकब्बुर के सामान भी हों, क्योंकि तकब्बुर और तकल्फ़ तो मुआशरत की जड़ें उखाड़ता है। इसीलिए कि मुतकब्बिर दूसरों से बड़ा बनकर रहता है। फिर दूसरों के साथ मुसावात व हमदर्दी कहाँ रही? इस्लाम में मुआशरत की तालीम इस तरह दी गई है जिससे इंसान में तवाज़े पैदा हो और तजुर्बा कर लिया जाए कि बदौन तवाज़े के हमदर्दी व इत्तफ़ाक़ पैदा नहीं हो सकता, और यही मुआशरत की जड़ है। असल मुआशरत इस्लाम ही है। मसलन खाने पीने में इस्लाम मुआशरत सुनिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से भी और करके भी दिखाया है। अरबी में एक क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं उसको उर्दू में तर्जुमा बताता हूँ आपको। तर्जुमा है, मैं इस तरह खाता हूँ जैसे गुलाम खाया करता है। सुभान अल्लाह। आपकी आदत थी कि झुककर और रुगबत के साथ जल्दी जल्दी खाते थे, मगर हम लोगों की यह हालत है कि निहाज नाज व अंदाज से खाते हैं। हजरत ये सारी बातें इस वक्त तक हैं जब तक हकीकत मुनक्शफ नहीं होती, और अगर हकीकत खुल जाए और मालूम हो जाए कि अहकमुल हाकिमीन के दरबार से हमको ये चीज़ खाने को मिली है और वो हमको देख रहे हैं, फिर खुद ब खुद यही तर्ज इख्तियार करना पड़े जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। हज़रत सारे मरहले तय हो जाते हैं जबकि कल्ब में किसी की अजमत हो। सारे मरहले तय हो जाते हैं जबकि कल्ब में किसी की अजमत हो। बस फ़र्क ये है कि हम लोग ये बात नहीं देखते कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखते थे। अगर हमारी आंखें खुलती हैं वहाँ अब का यही बर्ताव है, तो जब इस्लाम में मुआशरत अली वजह अतम मौजूद है तो फिर दूसरे से क्यों लेते हो? गैरत और हमियत और दावा फ़ौक़ियत का मुतक़ाज़ा तो ये था कि इस्लामी मुआशरत नातमाम भी होती जब भी आप दूसरों की मुआशरत इख्तियार न करते। चनाचे किसी ने कहा है, ये शायर किसी दूसरी ज़बान में है, मैं उसका तर्जुमा उर्दू में बताता हूँ आपको। अपना तो पुराना कंबल भी दूसरों की मिसाल से ज़्यादा अजीज हुआ करता है। ना ये कि दो शालें मौजूद हों और तुम उसको उतार कर दूसरों का फटा हुआ कंबल ओढ़ते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, ये थी वो चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि मुआशरा भी दीन के साथ जुड़ा हुआ है, और अच्छे अखलाक वाला शख्स ही मुआशरे में किस तरह रह सकता है, किस तरह लोगों के साथ चल सकता है, और कामिल मुसलमान वो है जो मुआशरे के साथ हुस्न सलूक रखे। ये सारी चीज़ें हमने अभी इस किताब में डिस्कस की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी बहुत से मसाइल हैं जो हमें मुआशरे में दर
दरहाँ पेश आते रहते हैं, उन पर भी इस किताब के अंदर रोशनी डाली गई है, वो भी मैं आप लोगों की खिदमत में रखूँगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सबसे जाने से पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखा दूं जो मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई हैं उसका हवाला देना भी ज़रूरी है, ताकि आपके दिल में कोई शक व शुबा बाकी ना रहे हवाले के लिहाज से। तो आइए मैं वो चीज़ें आपको लाइव भी दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर, और किस किताब से पढ़कर सुनाई है वो भी बता देता हूँ। ये है वो किताब आदाबुल मुआशरत। ये किताब है हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब की। वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूं जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाई हैं। मुआशरत भी दीन का एक जुज़ू है, इसका हवाला ये आप नीचे देख सकते हैं। और उसके बाद मुआशरत दीन से खारिज नहीं, इसका हवाला भी आप ये देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अना अहसन हाली। उसके बाद ये सारा चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका हवाला भी मौजूद है। इस्लाम मुआशरत बेनज़ीर है, उसका हवाला भी आप यहाँ से देख सकते हैं मुकम्मल नीचे तक ये रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी लाइव दिखा दी हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।